मैं दिलीप जगवानी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का लोकसभा टीवी पर। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा निर्वाचन की मतगणना की तैयारी शुरू। राष्ट्रीय प्रशिक्षकों ने मॉडल के जरिए दी ट्रेनिंग। दूसरे दिन भी इमलीपारा रोड में निगम का चला बुलडोजर। स्टे मिलने से एक दुकान और बैंक कार्यवाही से बाहर। कांग्रेस सरकार जाते ही गढ़कलेवा का उतरा रंग। स्व सहायता समूह अब नहीं दिखा रहे रुचि। और सिम्स से कॉपर वायर चोरी करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। खरीदार भी पकड़ा गया। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अब विस्तार से खबरें देख लेते हैं। लोकसभा के मतगणना की तैयारी जिले में शुरू कर दी गई है। गुरुवार को 100 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स को राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण शामिल हुए। गुरुवार को मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण के साथ जिले में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण, सहायक निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी के अलावा सभी विधानसभा के आरओ उपस्थित थे। राज्य निर्वाचन कार्यालय से राष्ट्रीय ट्रेनर उमेश अग्रवाल और प्रणव यहां पहुंचे थे। सभागार में मतगणना स्थल का मॉडल बनाया गया, जिससे मास्टर ट्रेनर्स को विधानसभा वार टेबल पर डमी ईवीएम से मतों की गणना करने गहन प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा प्रोजेक्टर पर कार्यक्रम का विवरण अच्छी तरह समझाया। किसी तरह का विवाद या गलती न हो, इसके लिए निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। जिले के 6 विधानसभा के लिए प्रत्येक में 14 टेबल लगाया जाना है। सुरक्षा घेरे के भीतर कुल 300 से अधिक अधिकारी मतगणना संपन्न कराएंगे। साथ 2 माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। इस प्रकार से एक विधानसभा के लगभग सभी कर्म अधिकारी की बात करें तो 60 अधिकारी लग रहे हैं, 50 से 60 अधिकारी। और चरणवार जितने भी मतदान केंद्र है उसकी मशीनें आती जाएगी। जहाँ तक हम बात करें कितने चरणों में होगा, तो अधिकतम जो मस्तूरी में हमारे 334 मतदान केंद्र है, तो वहाँ पर सबसे अधिक चरणों में लगभग 24 चरणों में मतगणना संपन्न होगी। इसके अतिरिक्त जो बिलासपुर विधानसभा की बात करें तो लगभग 228 मतदान केंद्र हैं, तो वहाँ पर सबसे कम चरणों में 16 चरणों से 17 चरणों में वहाँ का मतगणना संपन्न होगा। मतगणना के लिए तो अभी शुरुआती स्तर पर तैयारी है, लेकिन हमारा पूरा प्लान बना हुआ है कैसे हम उस मतगणना को संपन्न कराएंगे। चाहे मेन पावर की बात हो तो मेन पावर लगभग जो एग्जीक्यूटिव जो अधिकारी रहेंगे लगभग 350 रुपये 300 लोग टोटल 6 विधानसभा के लिए लगेंगे। मुंगेली के अलग से जो डीओ साहब हैं वहाँ के वो अरेंज कर रहे हैं, और बिलासपुर जिले के लिए बिलासपुर आरओ और डीओ साहब अरेंज कर रहे हैं कर्मचारियों का। इसके बाद सभी मास्टर ट्रेनर्स मतगणना में शामिल अधिकारी कर्मचारियों को 2 चरणों में प्रशिक्षण देंगे। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा की मतों की गणना 4 जून को कोनी के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में की जाएगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर कलेक्टर अवनीश शरण ने डेंगू के नियंत्रण और बचाव के लिए जन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव, जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री पी मजुमदार उपस्थित थे। सीएमएचओ डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि डेंगू बीमारी एडिज नामक मच्छर के काटने से होती है। डेंगू के लक्षणों में अचानक तेज सिरदर्द, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक, मुंह और मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते उभरना शामिल है। इससे बचाव के लिए पानी का जमाव न होने दें, क्योंकि एडिज के मच्छर स्थिर साफ पानी में पनपते हैं। कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के खाने पीने का जो पानी रखा जाता है वो बर्तन, इसे खाली कर दें। फ्रिज की ट्रे, फूलदान जैसे दूसरे सामानों को भी सप्ताह में खाली करने की सलाह दी गई है। इधर जिले के 34 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों में लॉटरी के जरिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 19 जून तक सभी स्कूलों में लॉटरी निकाली जाएगी। सीटों के मुकाबले कई गुना ज्यादा आवेदन मिले हैं। इनमें सबसे अधिक LKG के हैं।
पहले दिन शहर के 4 समेत जिले के 12 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। इस महीने के अंत तक चयन सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद चयनित को एडमिशन दिया जाएगा। निर्धारित समय के बाद खाली सीटों पर प्रतीक्षा सूची में शामिल को मौका मिलेगा। पेरेंट्स की बहुत भीड़ के बीच में पूरा ट्रांसपेरेंसी था, पूरी पारदर्शिता थी। बच्चों के द्वारा ही, पेरेंट्स के द्वारा ही चिट्स उठाए गए थे और नाम पढ़कर सुनाया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। तो हमारे हिसाब से तो पूरी पारदर्शिता थी। पारदर्शिता पूरी तरह से अपनाई गई थी, जैसे निर्देश प्राप्त हुआ था और पूर्व में जैसे किया जाता रहा है उनको सुधार करते हुए बेहतर तरीके से लोगों को समझाइश करके उनकी सलाह से काम किया गया। सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय के द्वारा उपलब्ध सीटों की जानकारी दी गई। विभिन्न आरक्षण रोस्टर के नियमों को स्पष्ट किया गया। उन रोस्टर के नियमों के हिसाब से अलग अलग बॉक्सेस बनाए गए थे। बॉक्सेस के में बच्चों के द्वारा हमारे ऐसे बच्चों को बीच से बुलाया गया और बच्चे चीट्स निकालते थे उतनी उपलब्ध सीटों के। उसे एक क्रम से वर्गवार उनको क्लियर किया जाता था, फिर दूसरे क्रम में लिया जाता था गर्ल्स ईडब्ल्यूएस गर्ल्स, ईडब्ल्यूएस बॉयज़ और अदर जनरल या अदर बॉयज़ अदर गर्ल्स, इस तरीके से अलग अलग लिया। उसके उपरांत ये सब होने के बाद वेटिंग लिस्ट का भी त्वरित वो कर दिया गया निराकरण। छत्तीसगढ़ लौटने के बाद आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों के साथ मैदान में उतरकर योजनाओं का निरीक्षण शुरू किया। गुरुवार को श्री बोरा ने रायपुर के सड्ढू स्थित प्रयास विद्यालय और निर्माणाधीन एक एकलव्य आवासीय भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आदिम जाति वर्ग के बच्चों के लिए 5 स्टार होटलों की तरह सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। 22 करोड़ रुपए की लागत से 750 सीटर 3 मंजिला भवन का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसे समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख सचिव ने आवासीय विद्यालय में जेई, आईआईटी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की। शहर विकास में बाधा बन रही इमलीपारा रोड की 88 में से 86 दुकानों को नगर निगम की टीम ने पुलिस की तगड़ी सुरक्षा के बीच जेसीबी से धराशायी कर दिया। गुरुवार को भी यहां निगम का अमला मलबे को हटाने में लगा रहा। कार्यवाही के बाद इमलीपारा रोड सीधे पुराना बस स्टैंड चौक से जुड़ जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में यातायात का दबाव जो है वो कम होगा। आने वाले दिनों में शहरवासियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इमलीपारा रोड को पुराना बस स्टैंड चौक से जोड़ने में इस रोड के अंतिम छोर पर बनी 88 दुकानें रोड़ा बन रही थीं। करीब 12 साल पहले निगम ने इस क्षेत्र में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए इमलीपारा रोड का चौड़ीकरण करने का निर्णय लिया था, लेकिन रोड में अवैध रूप से बनी 88 दुकानों को तोड़े जाने की बात सामने आई तो दुकानदारों ने उसी समय से विरोध करना शुरू कर दिया और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इस मामले पर हाई कोर्ट से स्टे मिला। लगभग 12 सालों तक मामला फंसा रहा। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने इन दुकानों को अवैध करार कर दिया और तोड़ने की अनुमति नगर निगम को दे दी गई। जैसे ही यह आदेश आया वैसे ही निगम के अधिकारी सक्रिय हो गए। निगम आयुक्त अमित कुमार ने तत्काल सभी दुकानदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानदारों को दुकानदारी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पुराना बस स्टैंड परिसर में अस्थायी रूप से दुकान संचालन की बात कही गई। बताया गया कि सड़क निर्माण और कॉम्प्लेक्स निर्माण के बाद दुकान अलॉट किया जाएगा। दुकान से जरूरी सामान हटाने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद बुधवार सुबह नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दस्ता और पुलिस टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। इस बीच जेसीबी से दुकानों को ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया, जो देर रात तक चलता रहा। दूसरे दिन यानी गुरुवार को भी निगम की कार्रवाई जारी रही। निगम को 88 दुकानों पर कार्रवाई करनी थी। निगम की टीम 86 दुकानों को ही तोड़ पाई, क्योंकि राजस्थान स्वीट्स के संचालक ने दूसरी जगह मिलने वाली दुकान पर ऐतराज व्यक्त किया और हाई कोर्ट से स्टे ले आया। इसी तरह यहां निगम की जमीन पर ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भी संचालित हो रहा है। यहां पर लॉकर सुविधा दी गई है। ऐसे में इस बैंक को ध्वस्त नहीं किया जा सका। इसे हटाने का कार्य आरबीआई की गाइडलाइन के तहत होगा। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों के बाद इसे भी तोड़ दिया जाएगा। इमलीपारा रोड में
जो अतिक्रमण था उसको हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में हमने हटाने की कार्रवाई की है, जिसमें कुल 88 दुकानें थी। 88 दुकानों में 86 दुकानों को हमने कल हटा दिया था। 2 दुकानें बची हुई हैं, उसमें से एक केंद्रीय बैंक था जिसको कल तक शुक्रवार तक हटा लेंगे, और एक राजस्थान जलेबी का है, उसका हाईकोर्ट से स्टे हुआ था, तो उसमें अभी हटाने की कार्रवाई स्टे के बाद की जाएगी। साथ ही उसमें जो रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है वहाँ, और वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिनके पास भी वैध दस्तावेज हैं, लीज हैं, उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अब दुकानों की शिफ्टिंग हो जाने से चौड़ी सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। सड़क चौड़ीकरण के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर इमलीपारा सड़क सीधे जाकर मिलेगी। इस प्रकार से चौक पर सीधे 6 तरफ से सड़कें आकर मिलेंगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। और इधर नगर निगम ने इमलीपारा से पुराना बस स्टैंड के बीच सड़क पर बने दुकानों को बुधवार को जेसीबी चलाकर तोड़ दिया। कुछ बचा काम दूसरे दिन भी किया जाता रहा। इस दौरान खास बात यह रही कि दुकानों को तोड़ने के दौरान बड़ी संख्या में यहां से निकलने वाले पुराने सरिया, खिड़की, दरवाजे सहित दूसरे मटेरियल को लेकर जाने बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठे हो गए। इधर कार्यवाही होती रही, उधर तोड़फोड़ में निकला मलबा और सरिया लोग पार करते रहे। हालांकि इस बीच पुलिस ने कई बार इन्हें खदेड़ा। इसके बावजूद देर रात तक लोहा बेचकर अपना शौक पूरा करने वाले बच्चों से लेकर बड़े यहां सक्रिय रहे। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बिलासागुड़ी में राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों की बैठक ली। इस दौरान पेंडेंसी मामलों का जल्द निराकरण और बढ़ते अपराध पर नकेल कसने मातहत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एसपी ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों को स्पष्ट कहा है कि सभी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। किसी भी अधिकारी या फिर संबंधित थानेदार के क्षेत्र में पुलिस की चूक की वजह से अब कोई बड़ी घटना दुर्घटना हुई तो उसका वो स्वयं जिम्मेदार होगा। वहीं उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। विजिबल और विजिलेंट पुलिस को नशे पर रोक लगाने, विवेचना का स्तर बढ़ाने, डीजे और ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखने कहा गया। इसके अलावा थानों में पेंडिंग अपराध, पेंडिंग चालान, अवैध कारोबार, नशा, जुआ, सट्टा, खनिज परिवहन जैसे तमाम अपराध पर लगाम लगाने ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत भवन के बाहर स्व सहायता समूह की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे गढ़ कलेवा में रोजाना लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद चखने को नहीं मिल रहा। इस कार्य में संचालन समिति की महिलाओं की रुचि नहीं दिख रही। कई दिनों तक गढ़ कलेवा बंद होने से भी छत्तीसगढ़िया व्यंजन को पसंद करने वाले इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद सभी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा गढ़ कलेवा यानी छत्तीसगढ़ी व्यंजन के होटल की शुरुआत कराई गई थी, जिसके संचालन का जिम्मा स्व सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया था। इसी कड़ी में बिलासपुर के जिला पंचायत भवन के बाहर भी गढ़ कलेवा की शुरुआत की गई, जिसे बिलासा महिला स्व सहायता समूह की कार्यकर्ताओं को दिया गया। इस समूह के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस शासनकाल में इस जिम्मे का बखूबी निर्वहन किया। प्रत्येक दिन निर्धारित समय में दुकान खोलकर हर प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लोगों को चखाया, लेकिन भाजपा शासन के आते ही महिला समूह की इन कार्यकर्ताओं की रुचि इस कार्य में अब नहीं दिख रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ी व्यंजन अब हर दिन नहीं परोसा जा रहा और कई दिनों तक इसे बंद भी रखा जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ी व्यंजन पसंद करने वाले लोग इसका स्वाद मन भर नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे उनमें निराशा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ प्रांशु क्षत्री की रिपोर्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसका संचालन जिले में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। मनरेगा योजना की जानकारी देते जिला पंचायत की मनरेगा विभाग की एपीओ ने बताया कि जिले के 414 पंचायतों में 63,000 मजदूर काम कर रहे हैं, जिसमें तालाब गहरीकरण, नया तालाब निर्माण, डबरी और नाली निर्माण कार्य सहित 1434 तरह के काम चल रहे हैं, जिसमें मजदूरी कर रहे मजदूरों का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
सरकंडा क्षेत्र के लोगों को बिजली की आंख मिचौली की समस्या से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। सरकंडा मुक्तिधाम के पीछे एक और सब स्टेशन का निर्माण कार्य पिछले 2 महीने से जारी है। ठेकेदार मनोज शर्मा ने बताया कि 5 MVA की लोडिंग क्षमता वाले सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। इस स्टेशन के निर्माण का जो है कार्य पूरा करने के लिए 9 महीने की अवधि तय की गई है। कार्य संपन्न होने के बाद अशोकनगर सब स्टेशन और SCCL के कुछ क्षेत्र इस स्टेशन में जो है जोड़ दिए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को बिजली गुल की समस्या से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। सरकंडा के एक पेट्रोल पंप में पिछले दिनों प्रकाश नाम का व्यक्ति अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से पहुंचा और यहां कर्मचारी शिव यादव से शराब पीने रुपयों की मांग की। इनकार करने पर उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की। बाहर निकले अन्य कर्मचारियों ने देखा कि आरोपी जो है देशी पिस्टल जैसा कोई हथियार निकालकर लोगों को डरा धमका रहा था। भीड़ बढ़ती देखकर रुपए मांगने वाले दोनों युवक भाग खड़े हुए। घटना की शिकायत के बाद सरकंडा पुलिस ने प्रकाश और कुलदीप पांडे दोनों को अशोकनगर जो कि निवासी हैं उन्हें गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ धारा 327, 294, 323, 34 के तहत कार्यवाही की है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। लोकसभा निर्वाचन की मतगणना की तैयारी शुरू। राष्ट्रीय प्रशिक्षकों ने मॉडल के जरिए दी ट्रेनिंग। दूसरे दिन भी इमलीपारा रोड में निगम का चला बुलडोजर। स्टे मिलने से एक दुकान और बैंक कार्यवाही से बाहर। कांग्रेस सरकार जाते ही गढ़कलेवा का उतरा रंग। स्व सहायता समूह अब नहीं दिखा रहे रुचि। और सिम्स से कॉपर वायर चोरी करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। खरीदार भी पकड़ा गया। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सिम्स निरीक्षण के दौरान कलेक्टर को यहां लगे AC से कॉपर पाइप और तार चोरी होने की जानकारी मिली। कलेक्टर के निर्देश पर FIR दर्ज कर कोतवाली पुलिस चोर की तलाश कर रही थी और उसने चंद ही घंटों में जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले किशन आडिल और प्रदीप कचेर थाना तारबहार क्षेत्र से जो है उनको गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। आरोपियों ने बताया कि वे चोरी का माल मन्नू चौक स्थित गणेश मौर्य के कबाड़ी की जो दुकान है वहां वो खपा चुके हैं। कबाड़ी गणेश मौर्य को पुलिस ने पकड़ा और उससे चोरी का माल बरामद किया। तीनों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई है। पिछले दिनों सिरगिट्टी थाने में आकर विकास कश्यप ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मुखबिरी का शक करते हुए राकेश कश्यप और मुकेश कश्यप द्वारा सोनू यादव को जान से मारने की नियत से गाली गलौज करते हुए उसके जो है प्राण घातक चोट पहुंचाई गई। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जल्दी ही दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मारपीट में इस्तेमाल किया लकड़ी का गुटका और बेल्ट जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ग्राम पंचायत परसदा भटगांव निवासी इतवारा बाई ने आपसी विवाद के चलते जहर का सेवन कर लिया। बिल्हा डायल 112 फरिश्ता बनकर कॉलर के घर पहुंच गया और जमीन पर पड़ी महिला को तत्काल CHC बिल्हा ले जाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया और महिला की जान खतरे से बाहर की। 112 डायल को बुलाकर मदद मांगने वाले परिजन ने पुलिस की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। पुलिस अधीक्षक ने भी आरक्षक जयशंकर साहू और चालक दीपक कुमार के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया। 14 मई को कुछ लड़के हैप्पी स्ट्रीट के पास आपस में विवाद कर हंगामा कर रहे थे। इसका वीडियो वायरल हो गया। कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए फुटेज के आधार पर आदर्श नगर सिरगिट्टी निवासी दीपक पटेल को गिरफ्तार किया, जिसके माध्यम से रामनगर थाना सरकंडा में रहने वाले विकास देवांगन की भी पहचान हुई। दोनों के खिलाफ धारा 160 के तहत कार्यवाही की गई है। जैसा कि दर्शकों आपको मालूम होगा कि शनिचरी पुराना चौपाटी के पास हैप्पी स्ट्रीट ये एक नया कलेवर के साथ इसे विकसित किया गया है। बहुत ही सुंदर जगह है। लोग सुबह शाम घूमने फिरने के लिए जाते हैं। सुबह खासतौर पर लोग यहाँ योगा करते हैं। बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। अगर इस इलाके से
शाम के समय में इस तरह के फुटेज वायरल होते हैं, इस तरह का हंगामा खड़ा किया जाता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें, क्योंकि बहुत से लोग अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं और ऐसे में अगर उधम मचाया जाता है तो ये परिवार जो है, जो संभ्रांत परिवार है, यहाँ आने नहीं वाले हैं और इधर का लोग फिर रुख नहीं करेंगे और लाखों करोड़ रुपए जो खर्च कर ये जगह जो विकसित की गई है वो बेकार चली जाएगी। तो जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप सतर्क रहें और ऐसा कुछ पाया जाता है तो तुरंत इसका वीडियो बनाएं और वायरल कर दें। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, इसका सदुपयोग कीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक 100 टीवी। नमस्कार।